कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिसका भी यहाँ जन्म हुआ है उसे संघर्ष करना ही पड़ता है। वो कहते हैं कि किसी एक मुसीबत से भागना न जाने कितने ही नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के बराबर है। अगर तुम्हें किसी से बदला लेना हो तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि इससे बड़ा कोई बदला हो ही नहीं सकता। दोस्तों, संघर्ष से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। कभी कभी हमारे दोनों हाथ ऐसी चीज़ों से भरे रहते हैं जिसका कोई भी काम नहीं होता। तब भगवान हमारे दोनों हाथों को खाली कर देते हैं ताकि वो हमारे हाथों में कुछ नया उपहार थमा सके। जैसा कि कहा जाता है, जिंदगी में सकारात्मक सोच लाने के लिए नकारात्मक सोच को हटाना ही पड़ता है। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम कोई नया काम करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग हौसला तोड़ने वाली बात करते हैं। तब उस समय हिम्मत बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। पर उस समय बस ये सोचना चाहिए कि हार जीत का निर्णय तो केवल हमारे काम पे निर्भर करता है। अगर अभी हार मान गया तो पक्का हार ही है, और मैंने जो काम करने का निश्चय किया है अगर उसे करूं तो आज नहीं तो कल मैं ज़रूर जीतूंगा। दोस्तों, अब कहानी सुनाता हूँ कि जीवन में हार क्यों नहीं माननी चाहिए। एक लड़का अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया था। इसी परेशानी के कारण वो अपने घर वालों से दूर जाने का फैसला किया और अपने घर से निकल गया। रास्ते में उसे जंगल मिला। वो वहाँ काफ़ी देर तक अकेले बैठा रहा, बहुत कुछ सोचता रहा। परेशान मन के साथ वो वहाँ उदास बैठा रहा और भगवान से बात करने लगा, हे भगवान, मैं हार चुका हूँ अपनी इस ज़िंदगी से। या तो मुझे अपने पास बुला लो या फिर मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तब भगवान ने कहा, बेटा, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान क्यों होते हो? तुम इस जंगल में अकेले बैठे हो। एक काम करो, अपने आसपास के घास और बाँस के पेड़ों को देखो। जब मैंने घास और बाँस के बीज को लगाया था तब मैंने दोनों की बहुत ही अच्छे से देखभाल की और दोनों को ही बराबर पानी और प्रकाश दिया। देखते ही देखते घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने पूरी धरती को ही हरा भरा कर दिया। लेकिन बाँस का बीज थोड़ा भी बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बाँस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियाँ आने लगी, लेकिन फिर भी बाँस के बीज में कुछ भी विकास नहीं हुआ। ऐसा करते करते 4 साल बीत गए। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मैं लगा रहा। भगवान ने आगे कहा, 5 साल बाद उस बीज में एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ, पर घास की तुलना में ये बहुत छोटा और कमज़ोर था। लेकिन केवल 6 महीने बाद ही ये छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बाँस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया और इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट भी ऊंचे बाँस को संभाल सके। भगवान ने उसे फिर कहा, देखो, मैं किसी भी जीव या अपने द्वारा बनाई गई रचना को उतनी ही चुनौती देता हूँ जितना वो सह सके। क्या तुम जानते हो, अभी जो भी तुम चुनौतियों का सामना कर रहे हो वो वास्तव में तुम्हें अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए है। तुम्हारा समय भी आने वाला है, तुम भी ऊपर उठोगे। बस अपनी ज़िंदगी से हार मत मानो। उस लड़के को भगवान की बातें समझ आ गई और वापस अपने घर चला गया और दुगने उत्साह के साथ अपने जड़ों को मजबूत करके बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीने लगा। दोस्तों, जब भी तुम्हें अपने जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझ जाइए कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं, जिससे आप अपने आने वाले कल को और भी बेहतरीन बना सको। हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी संघर्ष से पीछे हटके हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारी सही दिशा ही हमारी दशा को सही कर सकती है।